अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स फॉर एजुकेशन। और मैं हूं सालिक इकबाल और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज का कोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आउटलाइन की तरफ। हमारा जो कोर्स है आज का वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। सो आउटलाइन की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं और प्रैक्टिकल करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर का। सो ये जो सिंबल है हमारी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन आर इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इन सारी जो सिंबल्स हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर are used in logical statement to determine equality and difference between variables and values। रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम लॉजिकल स्टेटमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि वो अपने एक दूसरे के बराबर है या उसमें कोई थोड़ा डिफरेंस है, कोई किसी के नीचे है, कोई ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन है कि लेस देन है। रिलेशनल ऑपरेटर इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट एज ए ट्रू और फॉल्स। जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारी जो एक्सप्रेशन को जब इवेल्युएट करता है, जब उस पर काम करता है, तो उसकी जो रिजल्ट आती है हमको या तो 0 में आती है या 1 में आती है, मतलब ट्रू में आती है या फॉल्स में आती है। सो रिलेशनल ऑपरेटर आर आल्सो यूज टू टेस्ट कंडीशन रिलेशन। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा यूज होते हैं किसी भी चीज की कंडीशन और रिलेशन को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट, और उसके बाद वो एक बूलियन रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। बूलियन मतलब 0 एंड 1, मतलब जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं या तो हमें 0 में रिजल्ट मिलती है या हमें 1 में मिलती है। 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। 0 हम यूज करते हैं फॉल्स के लिए और 1 यूज करते हैं ट्रू के लिए, ठीक है। तो हमारी जो रिलेशनल ऑपरेटर की सिंबल्स हैं वो कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है, देन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, ग्रेटर देन की सिंबल ये होती है, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू की सिंबल, लेस देन आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। एक बात बता दूं कि जो इक्वल टू है उसमें बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो डबल इक्वल टू क्यों इस्तेमाल होती है। हमेशा मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि ये सिंगल जो इक्वल होती है वो इस्तेमाल होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ये जो डबल इक्वल जो हमारी इस्तेमाल होती है, ये जो है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट में लिख लिया है कि कीप इन माइंड दैट यू मस्ट यूज डबल इक्वल नॉट इक्वल। अगर आप इक्वल यूज करेंगे सिंगल तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस क्लास देखें, उसके बाद चलें इस क्लास के साथ। सो ये थी हमारी आउटलाइन। अब चलते हैं हम अपने एडिटर की जानिब, जैसे जिसकी मदद से हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। सो टर्बो सी में ओपन कर देता हूँ। सो स्टार्ट करेंगे हम अपनी इस सैम्पल्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ C5 के नाम से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जल्दी से यहाँ पे हेडर इस्तेमाल कर देता हूँ। हेडर का काम क्या होता है मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। वायोड मैन, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद गेट CH। सो ये थे हमारे सिंपल जो फंक्शंस हैं जो हम हर प्रोग्राम में रिपीट करते हैं। उसका काम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है, मतलब हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देता है। गेट CH का काम क्या होता है कि जब तक हम कोई कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करें हमारी जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल हो। तो एक काम करता हूँ मैं, एक यहाँ पे एक दो वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल इंटीजर के नाम के। इंटीजर में मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ सपोज नाम देता हूँ मैं वैल्यू 1, इंटीजर वैल्यू 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने दो इंटीजर के वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। यहाँ पे मैं इन दोनों को वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 3 और ये इसको कर देता हूँ 5।
ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, उसकी दो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब लगाते हैं हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ मैं printf में अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट दे %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा इंटीजर का, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, कामा वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2। अब इस printf का इस जो हमारी ये जो ऑपरेशन है इसका काम क्या होगा कि ये एक कंडीशन चेक करेगा क्या वैल्यू 1 ग्रेटर देन है वैल्यू 2 के। अब वैल्यू 1 में हमारा 3 है और वैल्यू 2 में हमारा 5 है, तो 3 ज़्यादा है 5 से, फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है। तो हमारे यहाँ पे जो नंबर प्रिंट होगा वो होगा 0। रन करके देखते हैं कि ये इस्तेमाल होता है। मैंने इसको यहाँ पे किया रन, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया है वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 इज 0। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 3 जो है वो 3 जो है वो 5 से छोटे हैं, बड़े नहीं है। ओके, तो सेम तरीके से एक काम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। तो सेम मैसेज में हर बार का लिखने से बजाय मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता दी थी। तो ये है कॉपी, ये पेस्ट, इसकी ये शॉर्टकट की कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी सिंबल जो है वो सेम चेंज कर देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका काम क्या होगा, ये अब चेक करेगा कि जो 3 है वो 5 से बड़े हैं या उसके बराबर है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो हमारी फिर से फॉल्स हो जाएगी। तो इसको मैं कर देता हूँ रन। तो रन करने से हमें पता चल जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। ये हमारी कंडीशन जो है वो भी फॉल्स है, क्योंकि 3 बड़े भी नहीं है, नहीं बराबर है हमारे 5 के। उसके बाद हम चलते हैं वही नेक्स्ट कंडीशन की जानिब जो हमारा था। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर देता हूँ लेस देन। लेस देन का काम क्या होता है, मीन्स छोटा। लेस देन इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने इसकी सिंबल भी दे दी लेस देन। अब लेस देन का क्या काम होता है, मतलब जो हमारा वैल्यू 1 है वो छोटा है वैल्यू 2 से। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटे होते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी 1। रन करते हैं, तो ये देखो हमारी वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारी है ट्रू। सॉरी, मैंने इसकी बजाय इट लिख दिया है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेम तरीके से लेस देन और इक्वल टू का भी काम के यही होता है। मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन, मैं इसको कर देता हूँ लेस देन एंड इक्वल टू। और मैंने इसकी यहाँ पे सिंबल चेंज की लेस देन और इक्वल टू। रन किया, तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू है। मतलब लेस देन तो है पर बराबर नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो है रिजल्ट भी ट्रू आएगा। तो हमारा जो 3 है वो 5 से जो है छोटा है, बराबर नहीं है पर छोटा ज़रूर है। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये भी ट्रू है। उसके बाद हमारी कंडीशन है रिलेशन ऑपरेटर के अंदर कि इक्वल टू। ठीक है, मतलब सिंपल इक्वल टू, अगर बराबर हैं तो हमें ट्रू दो, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2। मैंने इसको कॉपी कर दिया और इक्वल टू की जो सिंबल है वो डबल इक्वल है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में थ्योरी में बता दिया कि अगर आप सिंगल इक्वल इस्तेमाल करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, पर अगर आप डबल इक्वल इस्तेमाल करेंगे तो वो रिलेशनल जो है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर हो जाएगा। अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्या 3 बराबर हैं 5 के। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये भी फॉल्स है, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो भी 0 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 इज 0। समझ में आ गई बात।
लास्ट हमारा जो ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। हाँ, नॉट इक्वल टू का काम क्या होता है, मतलब जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है उसको वो फॉल्स कर देता है, जो कंडीशन फॉल्स होती है वो उसको ट्रू कर देता है, मतलब उसको रिवर्स कर देता है। मैंने इसको यहाँ पे किया पेस्ट और इस्तेमाल कर देता हूँ नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ नॉट। तो नॉट की सिंबल है हमारी, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे नॉट की सिंबल आ जाएगी, नॉट के बाद हम इसको इक्वल इस्तेमाल कर देंगे। अब नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, नॉट इक्वल टू का, मतलब अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हमें ट्रू दो, अदरवाइज फॉल्स दो। अब ये जो हमारी कंडीशन है कि 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू 2 इज 1, मतलब हमारी जो ये कंडीशन है वो ट्रू है। तो सिंपली हम रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से ये वाले प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और इंशाल्लाह हम आगे जाके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से और भी ज़्यादा प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो काफ़ी जगहों पे हमें यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे इफ कंडीशंस के, स्विच स्टेटमेंट के, फॉर लूप के, वहाँ पे हमें इस ऑपरेटर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।